हेलो एवरीवन, फोरम एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, सर ये जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है इनका प्रिपरेशन, इनकी तैयारी हमको कैसे करना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। जैसे कि आपका बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, जेएनएम का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, एएनएम का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज पूरा का पूरा राज मैं खोलने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए। जिस प्रकार हमने सिलेक्शन पाया है आपको भी सिलेक्शन दिलवाएंगे, ठीक है। बट जो हम स्ट्रेटजी यहां पर बताएंगे वो आपको फॉलो करनी होगी, और जिन्होंने हमारा चैनल फॉलो कर रखा होगा उनका सिलेक्शन तो वैसे हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको आपको फॉलो करना है और उन रणनीति को आपको अपनाना है। सबसे पहले आता है आपका सिलेबस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या रहने वाला है और वो बिना सिलेबस के तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। और हमने तो सिलेबस आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। हमने आपके लिए यहाँ पर पता है 3 वीडियो बना रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस, और उनका जो लिंक है हम आपको टेलीग्राम पर भी भेज देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे। सो बेसिकली आपका सिलेबस क्लियर होना चाहिए, सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो भी सीजन है मई जून का, ये फोरम का और एंट्रेंस एग्जाम का रहता है, और इसी बीच में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और बहुत सारी जगह इंग्लिश भी होती है और बहुत सारी जगह जीके भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयारी शुरू करवाई रखी है एमकेएस एकेडमी ऐप पर। जिन्होंने एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखा होगा उनको तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। तो सबसे पहला यहाँ पर हो जाता है क्लियर आपका सिलेबस, ये आपको पता होना चाहिए, और इसके ऊपर वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। नंबर 2 आता है आपका एग्जाम पैटर्न। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं आखिरकार उसका पैटर्न क्या है, कितने टाइम का पेपर है, कौन कौन सी लैंग्वेज वहां पर यूज हो रही है, कितने क्वेश्चन फिजिक्स से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन बायो से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आ रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितना समय आपको जो एग्जाम सोल्व करोगे उसमें लगने वाला है, वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तभी जाके थोड़ा यहाँ पर आपका टॉप 10 में, टॉप 100 में नाम आने के चांसेस होता है। तो नंबर 2 आपको फॉलो करना होगा एग्जाम पैटर्न। और एग्जाम पैटर्न के ऊपर तो देखो हमने वीडियो बना रखा है हर एक स्टेट के ऊपर, चाहे आपका राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, हर एक के एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। चाहे तो आप एमकेएस एकेडमी ऐप के माध्यम से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगला आता है आपका नंबर 3 ओल्ड क्वेश्चन पेपर। पुराने पेपर जितना सोल्व करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और हमने तो एमकेएस एकेडमी ऐप पर पूरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा रखे हैं, ठीक है। क्योंकि उससे आपको अंदाजा लगता है कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, और उससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाती है। पुराने पेपर से काफी बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो पुराने पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए। उसमें जो टाइम का मैनेजमेंट है, एक बार आप सोल्व भी कीजिए उनको, जो पुराने पेपर है उनको सोल्व भी किया करो कि कितने टाइम में आपसे सोल्व हो रहा है वो पेपर। ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है, ये प्रैक्टिस आपको अपनानी चाहिए, ये रणनीति आपको अपनाना चाहिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बाद आता है आपका प्रैक्टिस एमसीक्यूज। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जितना हो सके आपको जितना टाइम मिल पा रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का, जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं उतना हो सके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि काफी बार उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चन में से वापस एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपको तो पता है कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं जेके लॉन्च जॉब चैनल पे और जीके एमसीक्यूज एमके चैनल पे। जिन्होंने फॉलो कर रखा होगा उनको तो रोजाना मिल रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये यूट्यूब चैनल है दोनों, यहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो चाहो तो। ज्यादा से ज्यादा हम अवेलेबल करवाते हैं ताकि स्टूडेंट का प्रैक्टिस यहाँ पर हो और उनको थोड़ा सा अंदाजा लगे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में।
तो ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने ही होंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। प्रैक्टिस एमसीक्यूज के बाद आता है आपका सेल्फ नोट्स, यानी कि आपको नोट्स बनाना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ जो हमारे एमकेएस एकेडमी ऐप पर क्लासेस ले रहे हैं उनसे भी बोलता हूँ कि आपको सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए। देखो हम तो प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, बट आपको शॉर्ट नोट, जैसे मान लो कुछ आपकी अलग ही ट्रिक हो, उससे याद हो रहा हो तो उसको लिख लेना चाहिए कि हाँ हमको इस ट्रिक से याद हो रहा है, तो उसको नोट डाउन कर लो। और वैसे नोट्स तो हमने अवेलेबल करवाए रखे हैं एमकेएस एकेडमी ऐप पर। और आपको तो पता होगा जो हमारा कोर्स है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने बाय कर लिया ना उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पूरा मटेरियल हम वहीं पर अवेलेबल करवा देंगे, नोट्स का, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, पुराने पेपरों का, सब कुछ वहीं आपको मिल जाएगा कोर्स में। बहुत ही सस्ता कोर्स आपके लिए हमने अवेलेबल करवा रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट पढ़े, माता पिता का नाम रोशन करे, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत ही कम प्राइस हमने रखा गया है। हमारा मकसद है सिलेक्शन दिलाना। सेल्फ नोट्स के बाद थोड़ा सा आपको अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, आपके खुद का टाइम टेबल आपको सेट करना चाहिए, जैसे कि मॉर्निंग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, शाम को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आपकी खुद की होना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे मॉर्निंग में वही पढ़ना है, कि जैसे मान लो फिजिक्स अच्छे से याद होती है आपको तो वही आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो बायोलॉजी वो बहुत इजी होती है तो उसको आप शाम को भी पढ़ सकते हो, रात को भी पढ़ सकते हो, क्योंकि रात में बहुत थकान सी महसूस होती है, बहुत सारों को दिन भर पढ़ते हैं तो इवनिंग में आप पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री को दिन में अरेंज कर सकते हो। और मैं तो यही कहूँगा कि फिजिक्स को सुबह पढ़ना चाहिए, माइंड फ्रेश होता है एकदम, तो अच्छे से याद हो जाता है फिजिक्स। और देखो ये तो डिपेंड करता है कि आपको किस सब्जेक्ट से प्यार है। बहुत सारों को फिजिक्स इजी लगती है, बायो टफ लगती है। बहुत सारों को केमिस्ट्री इजी लगती है, बायो टफ लगती है। तो देखो बहुत सारों को बायोलॉजी इतनी आती है कि उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक बार पढ़ लिया तो उसी से याद हो जाता है। तो सबकी अलग अलग वो होती है, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट रखें। टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है। जैसे मान लो आपने मॉर्निंग का टाइम सेट कर रखा है, अब कोई काम हो गया आपको मॉर्निंग में, या मान लो कि शाम को कहीं पर प्रोग्राम है, फंक्शन है, आप वहां पर चले गए तो वो आपका मिस हो गया। अगर ऐसे बाय चांस मिस हो जाता है तो उसको अगले दिन फिर एक्स्ट्रा टाइम दो उसको, बट उसको कवर करो फिर, नहीं तो वो जो आपने मिस किया ना वो प्रॉब्लम कर सकता है। रेगुलरिटी आपको बनाए रखनी है, बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी आपको बनाए रखनी है। ये जो स्ट्रेटजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ऑड पेपर सोल्व करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, और सेल्फ नोट्स बनाना, और टाइम टेबल सेट करना खुद का, ये बहुत ही जरूरी है। और यही आपको सक्सेस दिला सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो सिलेबस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो कवर कर रखे है, डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, वहां से भी आप सिलेबस को कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और हाँ, जिन्होंने कोर्स खरीदना है तो यहाँ पर आप देख लो, ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई समस्या आ रही है कोर्स खरीदने से रिलेटेड, वैसे तो आप एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करके भी काम पूरा कर सकते हो। जिनको कोर्स बाय करना है एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया हुआ है, और इनके द्वारा आप सिलेक्शन पा सकते हो गाइस। तैयारी हमने शुरू करवा रखी है इसी स्ट्रेटजी, इसी रणनीति के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे हमने सिलेक्शन पाया है आपको भी हम सिलेक्शन दिलवाना चाहते हैं। आपको भी मेडिकल फील्ड में लाना हमारा कर्तव्य बनता है, और हम लेके आएंगे जो स्टूडेंट चाहता है दिल से, ठीक है, जो पूरी शिद्दत से चाहता है कि हाँ हमको मेडिकल फील्ड में जाना है तो हम उसको लेकर आएंगे। बट ये जो हम बात आपको बताई फॉलो आपको करनी होगी। तो एमकेएस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, वहां से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। सो स्टूडेंट इन सब को लेकर आ गया है एमकेएस एकेडमी ऐप। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एमकेएस एकेडमी ऐप को, और आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उस लिंक के द्वारा भी आप इस एमकेएस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन होना होगा। जिस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन होना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, और उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको इंटर करना होगा।
इसके बाद आप सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। सो स्टूडेंट, लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा एमकेएस एकेडमी ऐप का। यहाँ पर आपको फ्रंट में बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर एमकेएस एकेडमी के साइड में आपको 3 लाइनिंग दिख रही होगी, जिस पर आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार के ऑप्शन नजर आएंगे। तो यहाँ पर ऑफलाइन डाउनलोड, स्टडी मटेरियल, फ्री टेस्ट और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो और यहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेमो के तौर पे फ्री वीडियोज और क्लासें देख सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डॉक्टर आनंद सर और यहाँ पर डॉक्टर श्रुति मैम, तो ये आपको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि अपने आप में आपको पता है ये वेल क्वालिफाई तो है ही सही, और साथ में एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सालों का, 5 से 7 सालों का अनुभव है। तो आप यहाँ से इनके वीडियो देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, वापस आ जाना है एमकेएस एकेडमी के फ्रंट वाले पेज पे। तो यहाँ पर बैक आने के बाद आपको यहाँ पर कोर्स के बारे में दिख रहा होगा। तो अब इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या यहाँ पर मटेरियल मिलने वाला है वो चेकआउट हम यहाँ से कर लेते हैं।